5 5 मिनट में खत्म 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 5 मिनट में खत्म खत्म खत्म। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज हम 5 मिनट में पूरी बोरोन फैमिली को रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और एनसीईआरटी की हर एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इसके थ्रू कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको पता है ये बोरोन फैमिली के लिए होता है NS2 NP1। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि एटॉमिक रेडियस जो होती है गैलियम की, अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है लेकिन गैलियम की कम रहती है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल से, आपको पता है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा स्मॉलर देन द एल्यूमिनियम, ठीक है। AlCl3 जो होता है वो कोवेलेंट होता है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, दैट इज Al2H2O होल 6+3। ये केटाइन रहता है और इसको बैलेंस करने के लिए 3 Cl3 यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक तो केटाइन प्रेजेंट रहेगा और साथ में आपको पता है कि 3 Cl-, तो टोटल 4 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। एक चीज़ आपको पता रहे कि एल्यूमिनियम के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं, AlF3 आयनिक होता है, बाकी सभी कोवेलेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में कौन यूज होता है, तो गैलियम, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 30 डिग्री के आसपास और बॉइलिंग पॉइंट होता है 2400 डिग्री। तो मेल्टेड रहता है लेकिन उबलता नहीं है, ठीक है ना। कर्नाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O, ठीक है। और मेटाबोरिक एसिड आपके पास में कौन होता है, HbO2। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेटाबोरिक एसिड। देखो, मेटा किसी भी एसिड के सामने तभी यूज होता है जब वहां पर पूरा का पूरा वाटर रिलीज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल HbO2 है, अभी से और वाटर रिलीज हो सकता है, कैसे, -H2O करते हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल, ये हो गया B2 2 × O4, एक बाहर गया O3। तो ये एक्चुअली बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। तो जब आप बोरिक एसिड को हीट करते हो तो पहले मेटाबोरिक एसिड बनता है और लास्ट में बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरोन 4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल से, आपको पता ही है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल यहाँ पर होते नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंस कितना होता है इसका, 4 होता है। आगे देखिए, ऑल बोरोन ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट, कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं होता है, तो BF3 नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। BF3 हैज ए डिलोकलाइज्ड डेटिव बॉन्ड फ्रॉम बोरोन टू फ्लोरीन विच इज नॉन एज बैक बॉन्डिंग। देखो क्या होता है ना कि बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और साइड में जो फ्लोरीन के एटम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके पास में लोन पेयर है, तो ये इसके ऑर्बिटल में इस तरीके से ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये खुद का लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर देता है। ऐसे आगे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये खुद का लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है। हर एक बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। बोरेक्स का रियल फॉर्मूला क्या है, तो रियल फॉर्मूला क्या है, वो है Na2B4O5OH होल 4.8H2, या कई बार आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको Na2B4O7.10H2O भी बोल देते हैं। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, NaBO2 आपको यहां पर दिख रहा है, साथ में कौन बनता है, B2O3। इन डाइबोरेन द 4 BH बॉन्ड्स आर द रेगुलर बॉन्ड्स है। तो रेगुलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। बनाना बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, 3 सेंटर कनेक्ट होते हैं इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है ना। बनाना बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, आप लोगों को आइडिया है। यहां देखिए एक बार ध्यान से, जब डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया से हो रही है 1:2 में, तो हमेशा ध्यान रखना है उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3N6। लेकिन अगर एक्सेस में NH3 है तो उस केस में BN होल X बनता है, जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन इज कंपेरेटिवली हमारे पास में मोर रिएक्टिव होती है इन कंपेयर टू द बेंजीन, मोर रिएक्टिव, ठीक ना। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बोरोन और नाइट्रोजन में है, प्योरली कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, तो बॉन्ड पोलर है यहाँ पर साइमल्टेनियसली।
बोरेक्स को हीट करते हैं बुन्सन बर्नर के ऊपर कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ में, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो COBO2 का होल टॉइस का फॉर्मेशन यहां पर होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरोन इज 4। कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है दुनिया में सबसे फेमस प्रोटोनिक एसिड जो नहीं है, H3BO3 बोरिक एसिड होता है। तो एक टाइप का लुईस एसिड है, आप सब लोग जानते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि BCl3 की रिएक्शन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, तो आपको पता है H- का सोर्स है, यहां पर अटैक करेगा, Cl- को बाहर निकालेगा और यहां पर 2 मोल ऑफ डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बोरोन फैमिली के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। मैं पूरा प्रयास ऐसे ही करता रहूँगा आप लोगों के लिए। हर एक चैप्टर को मेरा गोल ये है कि नीट और जेई में, जेई या फिर नीट 5 मिनट में क्रैक किए जा सकते हैं। इफेक्टिव रिवीजन पूरी केमिस्ट्री 5 मिनट में। 5 मिनट में खत्म खत्म खत्म। 5 मिनट में, 5 मिनट में खत्म खत्म खत्म।